हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से और क्लास 8 का। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो कहता है ना कि तुम्हारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका हर एक बाहर का जो एंगल है वो कितना है, 24 डिग्री के बराबर है। तुम बताओ कि आखिर उसका कितना नंबर ऑफ साइड्स होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि एक्सटीरियर एंगल होगा वो 360/n के बराबर होगा और जो n होगा वो कितना नंबर ऑफ साइड्स रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तुमको एक्सटीरियर एंगल मालूम है तो क्या करोगे, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी x। नंबर ऑफ साइड्स को हम लोग x मान लें तो एक्सटीरियर एंगल कितना है, 24 डिग्री के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्री के बराबर है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होगा 360/n के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल जो होगा 360/n के बराबर होगा। ये डिवाइड में जाकर इधर मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 360/24। अब काटो कितना आता है, मतलब डिवाइड करना है 24/360। 24 में तो 24 टाइम्स लगेगा तो 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया तो 15। आंसर कितना आ रहा है, 15 साइड्स। तो कहता है कि ये जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका जो साइड्स है वो 15 साइड है। इसको नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। इरेज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो कहता है ना कि तुम्हारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन, सपोज करो कि ये तुम्हारे पास एक मिनट कि ये तुम्हारे पास रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है कि जो साइड्स होता है वो सारा बराबर होता है, सारा एंगल बराबर होता है। तो ये एक दूसरे के बराबर होगा। तो कहता है कि हर एक जो अंदर वाला जो एंगल है, मतलब कि ये जो 165 डिग्री का जो ये एंगल है, 165 डिग्री का जो एंगल है वो तुम्हारा सिर्फ दिए हुए और तुमको ये नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है ना कितना ही साइड होगा। तुम क्या करो, फॉर्मूला क्या कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 360/n के बराबर होगा। तुमको तो इंटीरियर पता है, तुमको एक्सटीरियर पता नहीं है। तुम क्या निकालोगे, सबसे पहले तुम एक्सटीरियर निकालोगे किसके थ्रू, लीनियर पेयर के थ्रू तुम एक्सटीरियर निकालोगे, फिर निकाल लेना। लेकिन बताते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4, लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन बी x मान लेते हैं। लेट द number of sides of regular polygon bx। रेगुलर पॉलीगॉन bx। तो रेगुलर पॉलीगॉन को जो साइड है उसको हम x मान लेते हैं। अब इंटीरियर एंगल तुमको दिए हुए हैं तो सारा एक्सटीरियर भी बराबर होगा, सारा इंटीरियर भी बराबर होता है। तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना है, 165 डिग्री। देखो मान लेते हैं कि जो पॉलीगॉन है उसका ये साइड है तो ये तुम्हारा अंदर का एंगल पता है तुमको, अंदर का एंगल ये है,
हमको ये बाहर का एंगल निकालना, तो लीनियर पेयर के थ्रू तुम निकाल सकते हो कि ये प्लस ये का सम कितना होगा 120 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 165 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री किससे, लीनियर पेयर से होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 165, अब डिवाइड करो कि सॉरी माइनस करो, कितना आएगा 180 में से 165, 165 5 70 इधर 10 तो 15 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू पता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है वो तुम्हारा 15 डिग्री है। तो पहले इसको नोट कर लो, इतना स्टेप नोट कर लिया, मेरेस करते हैं। तो देखो एक्सटीरियर एंगल का हम लोग का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई एन, ठीक है 360 बाई एन। अब सिंपल 360 बाई 15 डिग्री, देखो डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में चेंज होगा, फिर ये नीचे आएगा। अब डिवाइड करो 15 को 360 से, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, तो 24 आ रहा है। तो एन का जो वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू तुम्हारे पास 24 आ रहा है, तो उसको नोट कर लो पहले, काफी गर्मी है। नोट कर लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एज 22। तो हम लोग पहले इसको इरेज करते हैं। कहता है कि ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा एक रेगुलर पॉलीगॉन बने कि जिसका जो हर एक जो एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री के बराबर हो। तुम सिंपल ऐसे निकाल सकते हो कि ठीक है पॉसिबल है कि नहीं। आखिर कैसे ये मालूम चलेगा, जब तक नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं उससे कंफर्म हो जाएगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 22 डिग्री इज इक्वल टू 360 बाई एन, एन डिवाइड करो 360 को 22 से, तो 21 सॉरी एक बार में लगेगा 22, 22 तो नहीं 44 तो नहीं लगेगा, 6 2 4 14, तो 5 बार में 110 30 151 22, तो कुछ 8 बटे तो 4 बटे 11, तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा नंबर ऑफ साइड्स आ रहा है। तो ये क्या है, तुम्हारा फ्रैक्शनल फॉर्म में जब भी इस तरीके से रहेगा वो तुम्हारा साइड्स नहीं बन सकता। कभी भी नंबर ऑफ साइड्स तुम्हारा फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, कभी भी नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता, नो होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर कहता है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो कहता है कि क्या ये एक रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। सिमिलर फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा। हम लोग पहले इंटीरियर में से एक्सटीरियर निकालते हैं। एक्सटीरियर कितना होगा 22 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 के बराबर होगा। एक 180 को 22 से माइनस करो, कितना आएगा 10 में से 2 गया 8, 158, यही ना होगा। तो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 158। देखो चेक करने का सिंपल तरीका, अब ये क्या निकला, तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल निकला। अगर 22 डिग्री इंटीरियर एंगल है तो ये जो होगा तुम्हारा एक्सटीरियर होगा, लीनियर पेयर से इसको निकाले हैं, लिख देते हैं लीनियर पेयर से।
अब डिवाइड करते हैं 158 को 360 डिग्री से, क्योंकि देखो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 बाई n के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, 360 बट्टे 158 नहीं आएगा। इसका भी आंसर आई थिंक 9 होना चाहिए। देखते हैं फिर भी कैलकुलेट करके। 158 361 1 टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स लगेगा। 158 8 दूनी 16 5 दूनी 10 11 2 3 318 देखो, तो 318 10 में से 8 गया 2 5 में से 1 गया तो 42 बाई 158। देखो ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है। जब फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है तो तुम कैसे कहोगे कि साइड द फ्रैक्शनल फॉर्म में तो ये रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब बस तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन बच गया 6। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? तो कहते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन का आखिर कितना अंत में मिनिमम एंगल होगा, मतलब कि अंदर का जो ये मान लेते कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसका अंदर वाला जो एंगल होगा कितना हो, कम से कम एंगल कितना होना चाहिए। देखो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसका सारा साइड सारा एंगल बराबर होता है तो उसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो यही आंसर होगा 60 डिग्री। वट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन? तो कहता है कि रेगुलर पॉलीगॉन का सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल किसका होगा, आई थिंक 120 होना चाहिए। तो देखो यहीं पे वीडियो में एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना समझ में आए तो।